हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आप सबका एक बार फिर से आर्यभट्ट एकेडमी में स्वागत है, जहां पे हम आज का जो क्लास पढ़ने वाले हैं, जो कि आज का क्लास हमारा होगा वो सॉल्यूशन क्लास होगा। जहां पे हमने इससे पहले क्लास हमने पढ़ा है और वो क्लास है हमारा कौन सा क्लास? कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड एंगल। अभी हमने जो क्लास पढ़ा है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड एंगल क्लास पढ़ा है। और आज जो है हमारा क्लास है जो है सॉल्यूशन क्लास, सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो बीएसईबी बोर्ड का जो है 8.3 नंबर चैप्टर है और 8.3 नंबर चैप्टर का जो है आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे जिसे आप कंप्लीट अगर बेस्ट तरीका से एकदम अच्छे तरीके से आप पढ़ते हैं तो आप जो है इस चैप्टर के सिर्फ इस चैप्टर के माध्यम से आप जो है पासिंग मार्क्स के करीब पहुंच सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये चैप्टर जो है काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है और ये एडवांस का चैप्टर होता है, जहाँ पे इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है काफ़ी अच्छा से पढ़े, बाकी पूरी मैथ कंप्लीट काफ़ी अच्छे से पढ़े, बेस्ट तरीके से पढ़े। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हम क्लास है वो हमारा क्लास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्लास है। आज का जो हमारा क्लास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्लास है, जहाँ पे हम इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। अब जो है यूट्यूब चैनल SKY आर्यभट्ट एकेडमी 5.0 को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे जो है हम पढ़ रहे हैं जहाँ पे हमने क्लास पढ़ा है, और आज जो है मेरे प्यारे दोस्तों हम आज उस क्लास का जो है क्या करने वाले हैं? सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये जो है हमारा क्लास है, ये जो है हमारा 8.3 नंबर चैप्टर, ये 8.3 नंबर चैप्टर जो है आज जो है 8.3 नंबर चैप्टर का जो है यहाँ पे क्वेश्चन है। आज जो है हम इस क्वेश्चन को जो है क्या करने वाले हैं? सॉल्यूशन करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार क्लास को फिर से थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमने क्या पढ़ा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों पूरक कोण। हमने पूरक कोण के बारे में पढ़ा। पूरक कोण इसका मतलब होता है कि जब दो कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम कह सकते हैं एक कोण दूसरे का पूरक होता है और एक कोण दूसरे का पूरक होता है। दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? पूरक हो जाते हैं। और आज जो है आज का जो हमारा क्लास है, क्लास में जो हमारा सॉल्यूशन है वो इसी क्लास से है, जिसमें हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के जो कुछ सांकेतिक जो होते हैं वो संकेत होते हैं। कौन सा? साइन का रिलेशन किनके साथ होता है? कॉस के साथ होता है। कॉस का रिलेशन किनके साथ होता है? साइन के साथ होता है। साइन का रिलेशन किनके साथ होता है? कॉस के साथ होता है। और कॉस का रिलेशन किनके साथ होता है? साइन के साथ होता है। टेन का रिलेशन किनके साथ होता है? कॉट के साथ। और कॉट का रिलेशन किनके साथ होता है? टेन के साथ। सेक का रिलेशन कोसेक के साथ होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, सेक का रिलेशन जो होता है किनके साथ होता है? कॉसेक के साथ होता है। और कॉसेक का रिलेशन किनके साथ होता है? सेक के साथ होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जो हमने यहाँ पे ये एंगल को इंडिकेट किया है, तो ये एंगल कैसा एंगल है? दोनों के दोनों डिफरेंट एंगल है। दोनों के दोनों एंगल कैसे हैं? दोनों के दोनों एंगल डिफरेंट एंगल है। आई मीन ये एंगल और ये वाले एंगल का जब सम कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तब ये रिलेशन जो है हमारा क्या होता है? फाइंड आउट होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो है हम इसी चैप्टर का जो है जो हमने पढ़ा है, इस चैप्टर का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो है हम आज नेक्स्ट क्लास मतलब सॉल्यूशन क्लास की तरफ वर्क कर रहे हैं। आज जो हम इस क्लास का क्या करेंगे? सॉल्यूशन करने वाले हैं। सॉल्यूशन में ये 8.3 नंबर चैप्टर है, जहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन क्वेश्चन का जो है आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। जहाँ पे ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन है,
मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ये निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो अभी हमने पढ़ा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री एंड कॉस 72 डिग्री। अभी हमने पढ़ा मेरे प्यारे दोस्तों, जब एंगल ए एंड एंगल बी का सम जब करेंगे तो कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और साइन का रिलेशन कॉस के साथ होगा और कॉस का रिलेशन किन के साथ होगा, साइन के साथ होगा। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है साइन और नीचे दिखाई दे रहा है कॉस। और एंगल की हम बात करें तो 18 डिग्री और एंगल की बात करें तो कितना डिग्री, 72 डिग्री। आई मीन दोनों एंगल का जो सम है वो कितना डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। आई मीन दोनों एंगल जो है एक दूसरे के क्या है, कंप्लीमेंट्री है। तो हमने पढ़ा है मेरे प्यारे दोस्तों, साइन 18 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता है, कॉस 72 के बराबर होगा। कब, जब ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तब। तो हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, साइन 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री और नीचे जो है हमारा दिया हुआ है कॉस 72 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो साइन 18 डिग्री दिया हुआ है मेरे दोस्तों, इससे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। 90 में से 72 जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 18 बचेगा। तो जब हम साइन 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 बचेगा। और हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। यानी कि जहां यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है, जो एंगल यहाँ पे है मेरे दोस्तों, वो एंगल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस एंगल इज इक्वल टू कॉस एंगल। तो एंगल का वैल्यू जो है कितना डिग्री है, 72 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 72 और नीचे जो क्वेश्चन दिया है इज इक्वल टू 72। अब ऊपर नीचे मेरे प्यारे दोस्तों यदि हम बात करें नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की, अंश और हर की, तो दोनों जो है हमारे अंश और हर आपस में इक्वल हो गए हैं, इसीलिए ये कैंसिल आउट होकर हमारे आंसर कितना देंगे, ये हमें आंसर 1 देंगे। तो हमारा आंसर जो है मेरे प्यारे दोस्तों क्या बनेगा, 1 बनेगा। आई मीन जो ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारे दोस्तों वो कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर क्वेश्चन है, इसकी यदि हम बात करें तो tan 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री। यदि tan 26 डिग्री और बाई कॉट 64 डिग्री की यदि हम बात करें तो हमने पढ़ा है यहाँ पे हमने पढ़ा है tan का रिलेशन जो होता है वो किन के साथ होता है, tan का रिलेशन जो होता है वह होता है मेरे दोस्तों कॉट के साथ। tan का रिलेशन किन के साथ होता है, कॉट के साथ होता है। यदि हम बात करें तो दोनों की यदि हम बात करें मेरे दोस्तों तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये 26 डिग्री और 64 डिग्री, आई मीन सम जब करेंगे 26 प्लस 64 करेंगे तो हमारा आएगा आंसर कितना, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64। जब 90 में से 64 घटाएंगे तो हमारा फाइंड आउट कितना होगा, 26 आएगा। और नीचे हम लिख सकते हैं कॉट कितना डिग्री, 64 डिग्री। अभी हमने पढ़ा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कौन सा थीटा, कॉट थीटा। यानी कि जो एंगल यहाँ पे वो एंगल को हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट 64 बाई कॉट 64। कॉट 64 इसका जो है सोल्यूशन करने पे हमारा 64 आया और यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। यदि हम बात करें दोनों क्वेश्चन की मेरे दोस्तों तो ऊपर नीचे अंश और हर की यदि हम बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों अंश और हर दोनों आपस में इक्वल हो गए, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें आंसर क्या देंगे, हमें आंसर 1 देंगे। तो ये हमारा मेरे दोस्तों आंसर होगा। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हम लिखेंगे cos
48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे कॉस और साइन, कॉस और साइन मेरे दोस्तों, कॉस और साइन दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। यदि हम इनके एंगल के बारे में बात करें तो इनके एंगल जो है आपस में क्या है, 90 डिग्री है। दोनों के सम करने पे कितने डिग्री आएंगे, 90 डिग्री आएंगे। मतलब दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मेरे प्यार दोस्तों आगे हम लिख सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा कॉस, कॉस को किस में चेंज करेंगे, साइन में चेंज करेंगे। तो हम कॉस 48 डिग्री है, इससे हम लिख सकते हैं साइन 42 डिग्री। और ये क्वेश्चन का दिया हुआ है साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। दोनों आपस में इक्वल है तो दोनों कैंसिल आउट होकर हमें क्या देंगे, हमें 0 देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यार दोस्तों क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन में मेरे प्यार दोस्तों हमारा बनेगा कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। जो क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे प्यार दोस्तों, यहाँ पे हमें बात करें तो कॉसेक का रिलेशन किन के साथ बनेगा, सेक के साथ बनता है। कब, जब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तब। तो अब हम बात करें यहाँ पे 31 डिग्री है और यहाँ पे 59 डिग्री, यानी हम दोनों के सम करते हैं मेरे प्यार दोस्तों तो ये हो जाएंगे हमारे कितने डिग्री, 90 डिग्री। आई मीन दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इसलिए हम लिख सकते हैं कॉसेक 31 डिग्री इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं सेक 59 डिग्री और सेक यहाँ पे दिया हुआ 59 डिग्री। और हम दोनों क्वेश्चन की बात करें तो दोनों तरफ वैल्यू सेम है, इसलिए दोनों वैल्यू कैंसिल आउट होकर हमें आंसर क्या देगा, हमें 0 देगा। मेरे प्यार दोस्तों ये सारे क्वेश्चन का जो है आंसर हमारा क्या आएगा, इतना आएगा। आगे जो है वीडियो को मेरे प्यार दोस्तों पूरी देखें, जब तक आप पूरी क्लास देखेंगे फिर काफी अच्छा से समझ में आएगा। और वीडियो पे लाइक कमेंट करना ना भूलें मेरे प्यार दोस्तों, जितना ज्यादा आप लाइक कमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा वीडियो और अच्छा से अच्छा वीडियो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें मेरे प्यार दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये क्या है, अभी इस क्वेश्चन पे हम आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट नंबर tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री एंड tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। हमें क्या करना है, दिखाइए कि आप कैसे इतना ला सकते हैं। मेरे प्यार दोस्तों इस क्वेश्चन को दिखाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना होगा हल। और हमने पढ़ा है tan का रिलेशन किन के साथ होता है, tan का रिलेशन cot के साथ होता है। और tan जो है इनवर्स होता है किसका, cot का। tan मतलब उल्टा होता है cot का और cot उल्टा होता है tan का। यानी कि मेरे प्यार दोस्तों tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है। tan थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। अब हम बात करें tan थीटा cot थीटा के बराबर होता है मेरे दोस्तों, tan थीटा 1/cot थीटा के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे tan 48 डिग्री की यदि हम बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं 1/cot 48 डिग्री। यदि हम इस tan की बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/tan इस tan को हमने लिख दिया मेरे दोस्तों 1/cot 48 डिग्री और इस tan को हम लिख सकते हैं 1/cot 23 डिग्री। अब हम बात करते हैं इनको जो हम ऐसे ही रहने देते हैं, इन्हें हम बदलते नहीं हैं। tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। नेक्स्ट की यदि हम बात करें इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है, यदि 1 आएगा तो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, नहीं आएगा तो हम कहेंगे इट इज नॉट प्रूव्ड। अब हम बात करते हैं मेरे प्यार दोस्तों, यहाँ पे यदि आप इस एंगल को देख रहे हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कितना डिग्री है, ये डिग्री है 48 डिग्री। ये कितना डिग्री है 48 डिग्री और ये कितना है 42 डिग्री। आई मीन ये दोनों एंगल का जो है ये क्या है, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। और यहाँ पे बात करें ये एंगल
और ये एंगल आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हम लिख सकते हैं इसको 1/tan 42 डिग्री लिख सकते हैं। 1/tan इस cot 48 को हमने किस में बदल दिया, tan 42 में बदल दिया। और ये जो है क्वेश्चन, इसको हम लिख सकते हैं tan 67 डिग्री, 67 डिग्री। और ये जो है हम जैसे दिया हुआ है उसे हम वैसे ही लिख देते हैं, वैसे ही हम लिख देते हैं इज इक्वल टू 1। अब हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों अंश और हर की, तो यहाँ पे अंश में दिया हुआ है tan 42 डिग्री और नीचे हर में दिया हुआ है tan 42 डिग्री। आई मीन दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इन्हें हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब हम फिर यहाँ पे tan 67 डिग्री है इन्हें और tan 67 डिग्री इन्हें हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और जब हम कैंसिल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 × 1 1 1, मतलब जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो इनके लिए हमें प्राप्त होगा 1 और इनके लिए हमें प्राप्त होगा 1 और इधर इज इक्वल टू 1। आई मीन 1 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 आएगा और इधर भी 1 आएगा और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्रूव्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों यदि हम वैल्यू वाले चार्ट को देखते हैं, किसको देखते हैं, वैल्यू वाले चार्ट को, जहां पे हमने पढ़ा था tan एंगल के बारे में पढ़ा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हमने पढ़ा था। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था tan 0 का वैल्यू 0, जिसका वैल्यू 1/√3 और 45 का वैल्यू 1, 60 का वैल्यू √3 और 90 का वैल्यू हमने क्या पढ़ा था, इनफिनाइट पढ़ा था। 90 का वैल्यू हमने इनफिनाइट पढ़ा था। इस क्वेश्चन को यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं इनके tan का वैल्यू को देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों सिर्फ, तो हमें प्राप्त होता है ये tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री। जब हम इन दोनों एंगल को जोड़ते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं, 90 डिग्री हो जा रहे हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हो जा रहे हैं। और जब इनका मल्टीप्लीकेशन किया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, जब इनका मल्टीप्लीकेशन किया जा रहा है तो इससे हमें प्राप्त हो रहा है क्या, 1। आई मीन इससे हम कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यदि tan A इंटू tan B इज इक्वल टू 1 हो सकता है, कब कब हो सकता है, यदि A प्लस B का सम करने पे कितना डिग्री एंगल आ जाए, 90 डिग्री एंगल आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि tan जो है tan A इंटू tan B, आई मीन दोनों एंगल का जब सम 90 डिग्री होगा मेरे प्यारे दोस्तों, हम कह सकते हैं कि दोनों को जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से ये हुआ। इसके अकॉर्डिंग भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री एंड tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे tan 48 डिग्री एंड tan 42 डिग्री जब हम सम करेंगे तो हमारा आएगा आंसर कितना, 90 डिग्री। और 90 डिग्री जब आ जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम इनकी बात करें तो इनका जब हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 1, आई मीन 1 आएगा और ये हमारा आंसर प्रूव्ड हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये आपके एग्जाम में आएंगे 5 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए। और 5 मार्क्स के लिए जब ये एग्जाम में आएंगे तो वहाँ पे हमें दिखाना होगा, हमें कुछ क्वेश्चन जो है कुछ बनाने होंगे। यदि हम नहीं बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों फिर एग्जामिनर को लगेगा ये तो ये क्या कर आए हैं, रट्टा मार के आए हैं और सीधा आंसर लिख दे रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों दिखाने के लिए, बनाने के लिए हमें इतना काम करना पड़ेगा। जब हम इतना काम करेंगे तो फिर हमारे एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं इस बंदे के पास, इस बच्चे के पास जो है क्या है, इसने पढ़ा है और काफी बेस्ट तरीके से बनाया, इसलिए वो इस पे 5 मार्क्स देंगे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों आप इसे ध्यान से पढ़ें।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन में हल यहाँ पे दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों कि tan 2a इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। जहाँ पे 2a क्या है, न्यून कोण है। तो आपको a का मान बताना है। किसका मान बताना है, a का मान बताना है। न्यून कोण के बारे में बता दें मेरे प्यारे दोस्तों। न्यून कोण क्या होता है, तो न्यून कोण जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। न्यून कोण मतलब 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आपको बनाना है, मान ज्ञात करना है, एंगल ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। और ये जो है तभी संभव है, ये कंडीशन हमारे तभी संभव है जब दोनों एंगल का सम कितना डिग्री के बराबर हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर हो जाए, मतलब 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तभी ये कंडीशन संभव है। अदरवाइज ये कंडीशन संभव नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे भी हमें पता चल गया कि दोनों एंगल का सम कितना डिग्री लाना है, 90 डिग्री लाना है। लेकिन उन्हें दिखाना है, उन्हें ऐसे ही जोड़ना नहीं है। जब तक हम उन्हें दिखाएंगे नहीं, फिर एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि बेस्ट तरीका से हमें मैथ बनाना है। एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा। एग्जामिनर कहेगा कि इस बेचारे ने रट्टा मारकर आया और हमें रट्टू नहीं बनना है। तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं tan 2a। अभी हमने पढ़ा है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। और फिर हमने पढ़ा है cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये होता है, ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा हम लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम इस पे बात करें तो इसे हमें लिखना होगा क्या, cot। ये रिजल्ट किस में है, tan में है। रिजल्ट किस में है, tan में है। यानी कि यहाँ का जो एंगल है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ का जो एंगल है वो एंगल किसके बराबर आएगा, cot 90, और यहाँ पे आएगा, किसके पास आएगा, यहाँ पे आएगा। तो हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, जो एंगल दिया हुआ है उसे हम लिख सकते हैं। cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू जो दिया हुआ इधर उसे लिखिए आप cot a माइनस 18 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप फार्मूला को पढ़ाई करें। जितनी ज़्यादा हो सके आप वीडियो को बार बार देखें। जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। अब हम बात करें यहाँ पे cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए, इधर भी cot है और इधर भी cot है, इधर भी cot है और इधर भी cot है। तो ये cot और ये cot आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो है हम इसे लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू, इधर जो दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे cot a माइनस 18 डिग्री, मतलब a माइनस 18 डिग्री। अब हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ cot दिखाई दे रहा है। जब दोनों साइड में मेरे प्यारे दोस्तों cot दिखाई दे रहा है तो ये cot और ये cot क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो हमें दोनों साइड में सिर्फ मिलेंगे 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। अब हम बात करते हैं
ए वाले को एक साइड में और एंगल वाले को एक साइड में करते हैं। तो यहाँ पे 90 है और ये माइनस में है, इधर आएंगे तो प्लस में, और ये माइनस में इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको सम करते हैं, 108 108 डिग्री और इधर आ जाएगा 3a। अब जो है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 3 के साथ मल्टीपल में 3 है, a के साथ मल्टीपल में क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 108 के नीचे आ जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा a। इसीलिए फाइनली हमारा वैल्यू जो है मेरे प्यारे दोस्तों a का क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट कराइए। जब हम कैंसिल आउट कराएंगे तो हमें मिलेगा 36 डिग्री यानी कि 36 डिग्री। a का वैल्यू जो है हमें निकल कर आ गया 36 डिग्री। और ये 36 डिग्री क्या होता है, एक न्यून कोण होता है। 36 डिग्री हमारा जो है वो क्या होगा, 36 डिग्री हमारा होगा एक न्यून कोण। मेरे प्यारे दोस्तों अब जो है वीडियो को पूरी देखें, जितना ज्यादा वीडियो को देखेंगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू cot B, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। tan A इज इक्वल टू cot B, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हमारा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों जब भी सिद्ध करने का क्वेश्चन आएगा, जब भी सिद्ध करने का क्वेश्चन आएगा तो समझना कि मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स ऐसे नहीं मिलेंगे, 5 मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आपको 5 मार्क्स तभी मिलेंगे जब जो है जब आप उसे अच्छे तरीके से बनाइएगा। अच्छे तरीके से नहीं बनाइएगा तो आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कह रहा है हमें tan A इज इक्वल टू cot B, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम जो है अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा है, उसी पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan A इज इक्वल टू cot B, क्या है दिया है tan A इज इक्वल टू cot B। और अब हम इसे लिख सकते हैं, tan को चेंज कर सकते हैं किस में, cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b। अभी हमने बनाया है। अब हम बात करें दोनों साइड में cot है, दोनों साइड में क्या है cot है, तो cot कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही cot कैंसिल आउट होगा मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या बच जाएगा 90 माइनस a इज इक्वल टू b। अब हम बात करें यहाँ पे इधर 90 और इधर a और यहाँ पे b। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90 और ये माइनस से इधर जाएगा तो हमारा दोस्तों क्या बन जाएगा a प्लस बी। इसलिए फाइनली हमारा आ गया कितना a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। हम इस क्वेश्चन